नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिकम बेटर एवरीडे में। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में जा रहे हैं जो काफ़ी रहस्यमयी रहे हैं पर प्रभावशाली भी बहुत, लाओ त्सु। और बात करेंगे उनकी मशहूर कृति ताओ ते चिंग की। बिल्कुल। और हमारी जो पड़ताल है आज, ये टी वॉटर्स की एक पुरानी किताब पर आधारित है। 1870 में छपी थी लाओ त्सु, चीनी दर्शन का एक अध्ययन। तो हम उसी नजरिए से देखेंगे। हाँ, मतलब 150 साल पहले एक पश्चिमी विद्वान क्या सोच रहा था। तो हमारा इरादा है कि इस पुरानी किताब से काम की बातें निकालें, लाओ त्सु को समझें, उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं, सब कुछ, क्योंकि रहस्य तो बहुत है उनके इर्द गिर्द। हाँ, और यही रहस्य उन्हें दिलचस्प बनाता है। देखिए ना, कुछ लोग उन्हें देवता मानते थे, शायद बौद्ध धर्म से जो उनकी एक तरह की प्रतिद्वंदिता थी उसके चलते। अच्छा। और दूसरी तरफ कुछ आलोचक कहते थे कि ये सब बेकार की बातें हैं। और पश्चिम में तो जैसा आपने कहा, गजब की तुलनाएं हुई। किसी को ताओ में ईश्वर का नाम दिखा, किसी को प्लेटो का लोगोस यानी वो ब्रह्मांडीय तर्क वाला सिद्धांत। हाँ, वही। और किसी ने कहा इसमें भारतीय दर्शन की झलक है, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। हाँ, समझना हमेशा से मुश्किल रहा है उन्हें। पर इन सब विवादों के बाद भी उनका असर तो जबरदस्त रहा। सम्राट तक सम्मान देते थे। बिल्कुल। तांग राजवंश वाले तो उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। तो चलिए वॉटर्स की इस किताब के सहारे इस पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं लाओ त्सु और उनकी किताब के महत्व से। वॉटर्स क्या कहते हैं? वॉटर्स साफ कहते हैं कि लाओ त्सु चीन के इतिहास और दर्शन में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं और ताओ ते चिंग महान दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। जैसा मैंने कहा, अनुयायियों ने तो लगभग देवता बना दिया। एक सम्राट ने तो खुद टीका लिखी इस पर। और सिर्फ अनुयायी ही नहीं, दूसरे दर्शनों के लोग भी इसे महत्वपूर्ण मानते थे, जैसे कन्फ्यूशियस वाले या बौद्ध। हाँ, वो भी इसे गहरे रहस्यों वाली किताब मानते थे। भले ही वो हर बात से सहमत ना हो, पर मानते थे कि इसमें कुछ खास है। लेकिन पश्चिम में, जैसा हमने कहा, स्थिति थोड़ी अलग थी, काफी भ्रम था। हाँ, वो तुलनाएं तो काफी अजीब थीं। यहोवा, ब्रह्मा, त्रित्व। जी। वॉटर्स यही दिखाते हैं कि 19वीं सदी में पश्चिमी विद्वान कैसे उन्हें अपने जाने पहचाने खांचों में फिट करने की कोशिश कर रहे थे। रेमुसेट को हिब्रू ईश्वर यहोवा का नाम दिखा ताओ में, पॉथियर को हिंदू और ईसाई विचार दिखे। ताओ की तुलना ईश्वर, लोगोस, यहाँ तक कि जर्मन दर्शन की अमूर्त चीजों से भी की गई। दिलचस्प है कि कैसे हम अनजान चीजों को अपनी समझ के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। पर क्या सभी पश्चिमी लोग इतने प्रभावित थे या आलोचना भी थी? नहीं, आलोचना भी थी, बिल्कुल थी। गुडस्लाव जैसे लोग थे जो इसे बकवास कहते थे। वोल्टेयर ने तो बाद के ताओवादियों के अंधविश्वासों के लिए लाओ त्सु को ही दोषी ठहरा दिया। अच्छा, मतलब जैसे बाद की पीढ़ियों की गलतियों के लिए मूल विचारक को दोष देना। वॉटर्स यही मिसाल देते हैं कि जैसे कोई बाद के ईसाई संप्रदायों के लिए प्रेरित पॉल को दोषी ठहरा दे। और अक्सर लाओ त्सु को एकांत प्रिय, दुनिया से कटा हुआ विचारक माना जाता था, खासकर जब उनकी तुलना कन्फ्यूशियस से होती थी, जो ज्यादा व्यवहारिक माने जाते थे। और उस समय मतलब 1870s के आसपास पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद भी ज्यादा नहीं थे। हाँ, बहुत कम। लैटिन, फ्रेंच में थे कुछ, जर्मन में हेगेल ने जिक्र किया था, अंग्रेजी में बस एक। वॉटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि लाओ त्सु के मूल दर्शन को बाद के धार्मिक ताओवाद से अलग कैसे करें, क्योंकि बाद में उसमें जादू टोना, देवी देवता, बहुत कुछ जुड़ गया था। वो असली शिक्षा ढूंढ रहे थे। चलिए अब उनके जीवन पर आते हैं। वो भी तो एक रहस्य ही है उनकी किताब की तरह। वॉटर्स क्या जानकारी देते हैं? देखिए, सबसे भरोसेमंद जानकारी तो इतिहासकार सजू मचियन से मिलती है, पर वो भी बहुत कम है। सजू मचियन बताते हैं कि लाओ त्सु दक्षिणी राज्य चू के कू जिले के थे। कुल नाम ली, नाम एर और मरणोपरांत उपाधि तान। एर मतलब कान, और तान का मतलब भी कुछ कान से जुड़ा है। हाँ, एर का मतलब कान है और तान का एक मतलब चपटे कान भी बताया जाता है, पर इस पर थोड़ी बहस है। वो चाउ राजवंश के दरबार में थे, किसी अभिलेखागार या संग्रहालय के पद पर। पद क्या था, इस पर भी अलग अलग राय है। और उनका समय, जन्म कब हुआ, ये पता है? नहीं, जन्म तिथि पक्की नहीं है। कुछ लोग 640 पूर्व कहते हैं, पर सुजू माचियन ने कुछ नहीं कहा। बस इतना पता है कि वो कन्फ्यूशियस से बड़े थे, उनके समकालीन थे। कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कुछ कहानियां तो उन्हें और भी बहुत पुराना बताती हैं। उनके जीवन की एक मशहूर घटना है कन्फ्यूशियस से उनकी मुलाकात। वॉटर्स इसके बारे में क्या लिखते हैं? सुजू माचियन बताते हैं कि कन्फ्यूशियस उनसे पुरानी रीतियों के बारे में जानने आए थे, और वॉटर्स उस मशहूर सलाह का जिक्र करते हैं जो लाओ त्सु ने कन्फ्यूशियस को दी थी
जिसमें उन्होंने कन्फ्यूशियस के अहंकार, उनकी इच्छाओं, उनके दिखावटीपन की काफी तीखी आलोचना की थी। हाँ, वो सलाह तो बड़ी कठोर लगती है। कहा था कि जिनकी तुम बात करते हो वो तो हड्डी बन चुके हैं। बिल्कुल, समझदार व्यापारी अपना खजाना छुपाता है, महान व्यक्ति मूर्ख जैसा दिखता है, ये सब तुम्हारे लिए बेकार हैं, ऐसी बातें। तो क्या वॉटर्स मानते हैं कि ये सच में इतनी कड़वी मुलाकात थी या इसका कोई और मतलब था? वॉटर्स का मानना है कि ये कठोरता शायद एक नेक इरादे वाली चेतावनी थी। कन्फ्यूशियस उस समय समाज सुधारने की कोशिश कर रहे थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे, तो लाओत्जू शायद उन्हें कह रहे थे कि भाई यथार्थवादी बनो, एकांत में जाओ, खुद पर काम करो, जो लाओत्जू का अपना रास्ता था। अच्छा, मतलब वो खुद एकांत और आत्म सुधार पर जोर देते थे। हाँ, वॉटर्स कहते हैं कि उन्होंने ताओ और ते यानी मार्ग और सद्गुण का अभ्यास किया, एकांत को महत्व दिया, और जब उन्होंने देखा कि चाओ राजवंश कमजोर हो रहा है, पतन हो रहा है, तो उन्होंने दरबार छोड़ दिया। और तभी उन्होंने ताओ ते चिंग लिखी जब वो जा रहे थे। हाँ, कहानी तो यही है कि पश्चिम की ओर जाते हुए सीमा पर एक रक्षक थे यिनहसी। उन्होंने लाओत्जू को पहचाना और उनसे आग्रह किया कि अपने विचार लिख दें। वहीं उन्होंने ये किताब लिखी, 2 भागों में 5000 से ज्यादा अक्षर, और फिर वो चले गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। हाँ, इतिहास तो ऐसा है, पर उनके बारे में कहानियां भी तो बहुत है, चमत्कारी जन्म वगैरह के। वॉटर्स उनका जिक्र करते हैं। हाँ, करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति से एक पौराणिक हस्ती बन गए। जैसे वो कहानी कि उनकी माँ एक टूटते तारे से गर्भवती हुई, 81 साल गर्भ में रहे, बेर के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, जिससे उनका ली उपनाम पड़ा। और जन्म के समय ही बूढ़े दिखते थे। लाओत्जू मतलब बूढ़ा बच्चा। हाँ, यही मतलब है। और जन्म लेते ही बोलने लगे, चलने लगे। उनके रूप रंग का भी बड़ा विचित्र वर्णन मिलता है, बड़े कान, सफेद बाल। और वो नौकर वाली कहानी भी तो है, जिसका वेतन बकाया था सदियों का। हाँ, वो भी वॉटर्स उसका भी जिक्र करते हैं कि नौकर ने 200 साल से ज्यादा का वेतन मांगा। फिर लाओत्जू ने उसे वो ताबीज याद दिलाया जिससे वो जिंदा था। ताबीज हटाते ही वो धूल बन गया, फिर उसे जिंदा किया। वॉटर्स साफ करते हैं कि ये सब ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, ये तो बाद में जुड़ी हुई कहानियां हैं, मिथक हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोग उन्हें कितना असाधारण मानते थे। एक कहानी ये भी है कि कन्फ्यूशियस ने उनकी तुलना ड्रैगन से की थी। जी बिल्कुल, ड्रैगन जो बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। तो इन सब कहानियों और इतिहास को मिलाकर वॉटर्स के हिसाब से लाओत्जू का चरित्र कैसा था, असल में वो कैसे थे? वॉटर्स उन्हें रहस्यमयी मानते हैं, गुमनामी पसंद करने वाले, बाहर से देखने में शायद साधारण लगें पर अंदर ज्ञान का भंडार। वो उन्हें उदास या चिड़चिड़ा नहीं मानते, बल्कि दयालु और सज्जन मानते हैं। और कन्फ्यूशियस को जो डांट लगाई, उसे भी एक तरह की भलाई वाली चेतावनी मानते हैं। चलिए अब आते हैं उनकी महान कृति ताओ ते चिंग पर। वॉटर्स इसके पाठ और इतिहास के बारे में क्या खास बातें बताते हैं? सबसे बड़ी बात जो वॉटर्स उठाते हैं वो है पाठ की अनिश्चितता। मतलब ये साफ नहीं है कि लाओत्जू ने इसे खुद लिखा था या नहीं। हो सकता है शुरू में ये सिर्फ मौखिक रूप से फैला हो। शीर्षक भी बाद में पढ़ा, ताओ ते चिंग। हाँ, ये नाम भी बाद का है। शुरू में शायद इसे हुआंग लाओ कहते थे या लाओत्जू शू, फिर ताओ ते नाम आया और चिंग यानी क्लासिक या महान ग्रंथ तो और भी बाद में जोड़ा गया। और संरचना, कितने अध्याय हैं, कितने शब्द, इसमें भी अनिश्चितता है बहुत ज्यादा। सजू माचियन ने कहा था 2 भाग 5000 प्लस अक्षर। बाद में लोगों ने 81 अध्याय बताए, पर कुछ संस्करणों में 55, 64, 72 अध्याय भी मिलते हैं। 81 वाला सबसे आम है, शायद इसलिए कि ताओवादी 3 के अंक को शुभ मानते हैं। और पाठ की अनिश्चितता का मतलब क्या है? मतलब शब्दों में हेरफेर हुआ है? हाँ बिल्कुल, समय के साथ अक्षरों की संख्या बदली है। कहीं छोटे मोटे कण जैसे नहीं या और जोड़ दिए गए या हटा दिए गए, इससे अर्थ बदल जाता है। कहीं एक जैसे दिखने वाले या सुनाई देने वाले अलग अलग अक्षर इस्तेमाल हुए हैं जिनके अर्थ अलग हैं। तो कई अलग अलग पार्ट बन गए और बहुत सी जगहों पर मतलब साफ नहीं है, संदिग्ध है। ये वॉटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। समझ सकती हूँ। और किताब की शैली, उसका स्टाइल कैसा है? वॉटर्स कहते हैं कि बहुत संक्षिप्त है, सारगर्भित, कम शब्दों में ज्यादा बात, सजावट कम है। ऐसा लगता है जैसे किसी दार्शनिक के नोट्स हों। छोटे छोटे वाक्य, रहस्यमयी, अक्सर विरोधाभासी, कविता नहीं है ये। और ये अस्पष्ट क्यों है? भाषा पुरानी है इसलिए या जानबूझकर ऐसा लिखा गया है? कूढ़ था,
विषय भी ऐसे हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, इंसान का उसमें क्या स्थान है, ये किसी भी भाषा में कहना मुश्किल है, खासकर उस जमाने की भाषा में जो शायद उतनी विकसित नहीं थी। पर बहुत से चीनी विद्वान इसे गहरा और विचारोत्तेजक मानते हैं। क्या इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे हैं कि सच में लाओ त्सु ने ही लिखा है या इसमें बाद में चीजें जोड़ी गई हैं? हाँ, वॉटर्स बताते हैं कि कुछ हिस्सों पर सवाल हैं। किसी हिस्से को नकली बताया गया है, किसी हिस्से के बारे में कहा गया कि ये पहली बार किसी बाद के संस्करण में मिला। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसमें पश्चिमी या भारतीय प्रभाव हो सकता है। हालांकि वॉटर्स को इसके ठोस सबूत नहीं मिलते। कुल मिलाकर ये एक बहुत जटिल किताब है, पढ़ना और समझना आसान नहीं। चलिए अब सीधे शिक्षाओं पर आते हैं। लाओ त्सु के दर्शन का मूल विचार क्या है? वॉटर्स कैसे समझाते हैं? केंद्रीय अवधारणा क्या है? सबसे केंद्रीय अवधारणा है ताओ। वॉटर्स के अनुसार लाओ त्सु का पूरा दर्शन इसी एक विचार पर टिका है। ताओ क्या है? ये ब्रह्मांड की वो परम मौलिक एकता है, वो शक्ति या सिद्धांत जो सबसे पहले था, जिसने सब कुछ बनाया, जो सबके लिए आदर्श है, और अंत में सब कुछ उसी में मिल जाएगा। इसे समझना ही दर्शन का असली लक्ष्य है। लेकिन ताओ शब्द के तो कई मतलब होते हैं ना, रास्ता, तरीका, बोलना। हाँ, आम भाषा में होते हैं, पर लाओ त्सु जिस ताओ की बात कर रहे हैं वो अनुभवातीत है, पारलौकिक। ये वो परम सत्य है जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ताओ तो बस एक काम चलाओ नाम दे दिया है। इसे आप देख सुन छू नहीं सकते। ये बहुत गहरा है, सूक्ष्म है, रहस्यमयी है। ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। शांत है, शून्य है, अकेला है, बदलता नहीं है। और जब ये काम करता है, सृष्टि कैसे चलती है इससे? ये बिना किसी कोशिश के, बिना दिखावे के, अपने आप सहज रूप से काम करता है। ये खुद निराकार है, पर सारे रूप इसी से निकलते हैं। ये ब्रह्मांड का अंतिम कारण है और सभी के लिए, खासकर इंसानों के लिए जीने का सही तरीका, आदर्श मॉडल यही है। इसमें वापस मिल जाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए कई रूपक इस्तेमाल हुए हैं, जैसे घाटी की आत्मा, खाली बर्तन, नदी या समुद्र, माँ। इसे समझना और फिर दूसरी भाषा में अनुवाद करना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। वॉटर्स क्या कहते हैं अनुवाद के बारे में? बहुत मुश्किल। पश्चिमी भाषाओं में लोगों ने मार्ग, वे, तर्क, रीजन, लोगोस कहा। जूलियन जैसे अनुवादक तर्क से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि लाओ त्सु के ताओ में वो सोचने समझने वाली बुद्धि नहीं है जो प्लेटो के लोगोस में है। वो मार्ग कहना पसंद करते थे। पर वॉटर्स मार्ग की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि ताओ कोई मार्ग बनाने वाला नहीं है, वो तो खुद ही स्रोत है, मौलिक है। तो फिर वॉटर्स क्या सुझाते हैं? कोई बेहतर शब्द? वॉटर्स का झुकाव इसे प्रकृति के बहुत व्यापक अर्थ के करीब मानने का है। हालांकि वो मानते हैं कि ये अनुवाद भी अधूरा है। वो कहते हैं कि शायद लाओ त्सु प्रकृति और उसके काम करने के आदर्श तरीके को एक ही मान रहे थे, और इस परम अज्ञात चीज के लिए, जैसे गणित में x होता है, वैसे ही उन्होंने ताओ शब्द इस्तेमाल कर लिया। मूल बात यह है कि ये दर्शन हर चीज को एक परम मौलिक प्रकृति से जोड़ता है। और इस दर्शन का मिजाज कैसा है? क्या ये सिर्फ दिमागी कसरत है या इसका कोई व्यावहारिक पहलू भी है? वॉटर्स जोर देते हैं कि ये मुख्य रूप से नैतिक और राजनीतिक नैतिक दर्शन है। इसका मकसद है बेहतर इंसान बनाना, बेहतर समाज बनाना। ये सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, ये दिमाग से ज्यादा दिल को अपील करता है, तर्क से ज्यादा नैतिकता और सही आचरण पर जोर देता है। और इसमें एक सहानुभूति की भावना भी है। हाँ, बहुत गहरी, सभी इंसानों के लिए, सभी जीवों के लिए, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों के लिए भी, क्योंकि सब एक ही ताओ से निकले हैं। इसलिए विनम्रता, सौम्यता, सहनशीलता, आत्मत्याग, इन पर बहुत जोर है। अच्छा, तो अब नैतिकता पर और गहराई से बात करते हैं। वॉटर्स लाओ त्सु की नैतिक शिक्षाओं को कैसे खोलकर समझाते हैं? वॉटर्स एक तरह का विकास क्रम बताते हैं कि पहले एक स्वर्ण युग था, जब सही गलत का भेद नहीं था। लोग बस सहज रूप से ताओ के अनुसार जीते थे। कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, मतलब सब ठीक ही था। हाँ, फिर आया ते, यानी सद्गुण का युग। पहले अचेतन अच्छाई, फिर सचेत होकर अच्छा बनने की कोशिश, उसके बाद मानवता, न्याय, कर्तव्य, ये सब चीजें आईं। लाओ त्सु इन्हें पतन का संकेत मानते हैं कि जब नूल अच्छाई खो गई, तब इन बाहरी नियमों की जरूरत पड़ी, और अंत में आई चालाकी, औपचारिकता। तो फिर सद्गुण का असली मानक क्या है?
हमें किसके जैसा बनना चाहिए? ईश्वर जैसा? ईश्वर जैसा नहीं। वॉटर्स के अनुसार लाओत्जू के यहाँ ताओ से ऊपर कोई व्यक्तिगत ईश्वर है ही नहीं। ताओ ही परम है। वो ईश्वर से भी पहले था। मानक है ताओ या प्रकृति का अनुसरण करना। स्वर्ग भी एक मॉडल है, निष्पक्ष, शांत, निस्वार्थ। पृथ्वी, नदियां, समुद्र, ये सब भी मॉडल हैं, शांत, स्थिर, नीचे की ओर बहने वाले। वॉटर्स किन मुख्य सद्गुणों पर जोर देते हैं जिन्हें अपनाने की सलाह दी गई है? सबसे खास है वू वेई, जैसा हमने पहले कहा। वूवे, सहज कर्म। हाँ, इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि बिना दिखावे के, बिना जोर जबरदस्ती के सहज रूप से काम करना, जैसे प्रकृति करती है। हवा चलती है, पानी बहता है, कोई प्रयास नहीं, कोई दिखावा नहीं। शांत, सरल जीवन जीना, बाहर से साधारण दिखना पर अंदर से ज्ञानी होना। जुनून पर काबू पाना इसके लिए जरूरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण है विनम्रता, पानी की तरह होना। बिल्कुल, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, सबसे निचली जगह लेता है, फिर भी सबसे शक्तिशाली होता है। वैसे ही इंसान को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, श्रेय नहीं लेना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए पर हारना नहीं। सफलता मिले तो पीछे हट जाना चाहिए, अभिमान और हिंसा से बचना चाहिए। संयम और आत्मनियंत्रण का भी जिक्र है। हाँ, बहुत ज्यादा। इच्छाओं और जुनून से मुक्ति पाना बहुत जरूरी माना गया है। शरीर को बुराइयों का स्रोत कहा गया है, तो उस पर विजय पाना अहम है। इंद्रियों को वश में रखना, खुद को जानना और खुद पर जीत हासिल करना दूसरों को जानने और जीतने से ज्यादा बड़ा है। संतोष ही असली धन है। ये जानना कि कब रुकना है, अति से बचना है। और दया और करुणा, वो भी जरूरी है। हाँ, ये भी बहुत केंद्रीय है। दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए। वॉट्जर्स बताते हैं कि लाओत्जू मृत्यु दंड के भी खिलाफ थे। कहते थे ये काम प्रकृति पर छोड़ दो, बुराई का बदला भलाई से दो, शांति से रहो, लड़ो झगड़ो मत, युद्ध में भी दया दिखाओ। ये विचार तो आज भी बहुत मायने रखते हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने लायक है। वॉटर्स जिस तरह वो वे यानी सहज कर्म और विनम्रता को समझाते हैं, अगर हम इसे अपनाएं तो हमारे सीखने या दूसरों को सिखाने के तरीके में क्या फर्क आ सकता है? या फिर लाओत्सू का जो जोर है बाहरी दिखावे के बजाय अंदरूनी मूल्य पर, वो सच्ची समझ या ज्ञान पाने के बारे में हमें क्या सिखाता है? बिल्कुल, वॉटर्स कुछ और गुणों का भी जिक्र करते हैं, जैसे लाओत्सू पारंपरिक गुणों, मानवता, न्याय वगैरह पर ज्यादा जोर नहीं देते, शायद इसलिए कि वो इन्हें ताओ से दूर जाने का लक्षण मानते थे। वो आपसी निर्भरता की बात करते हैं, बिना कुछ उम्मीद किए दूसरों की मदद करने की बात करते हैं। चापलूसी, ज्यादा बोलने की निंदा करते हैं। कहते हैं बुद्धिमान लोग ज्यादा बोलते नहीं। और ज्ञान या सीखने के बारे में उनका क्या विचार था? क्या वो इसे अच्छा नहीं मानते थे? या थोड़ा विरोधाभास लगता है। कुछ वाक्यों से ऐसा लगता है कि वो सीखने को कम महत्व देते हैं, कहते हैं इससे चिंता बढ़ती है। पर वॉटर्स का अंदाजा है कि शायद वो सतही दिखावटी ज्ञान की बात कर रहे थे, वो वाला ज्ञान नहीं जो गहरी समझ से आता है। अच्छा, तो इन सब सद्गुणों को अपनाने से मिलता क्या है? वॉटर्स के अनुसार पुरस्कार क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है खुद पर विजय। इससे ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं, प्रकृति के रहस्य समझ आते हैं। प्रसिद्धि, महानता, ये सब बिना मांगे मिलती है। लंबी उम्र मिलती है, बच्चे जैसी मासूमियत और निडरता आती है। दूसरों के लिए जीने से अपना जीवन और सार्थक और लंबा होता है। अपनी प्रतिभा को खर्च करने से वो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। जैसे आप ज्यादा सेवा करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती है, आप ज्यादा देते हैं तो आप और अमीर बनते हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। देना मतलब ज्यादा पाना। वॉटर्स यहाँ ईसाई शिक्षाओं से कुछ समानता देखते हैं? हाँ, वो विनम्रता, दान, क्षमा जैसी बातों में समानता का जिक्र करते हैं। और अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंत कैसे होता है इस दर्शन में? मुक्ति, अमरता? नहीं, अमरता नहीं। अंतिम लक्ष्य है पूर्ण आत्म विजय के बाद जब मृत्यु हो तो वापस ताओ में मिल जाना, प्रकृति में विलीन हो जाना। जी। व्यक्तित्व का, चेतना का अंत हो जाना। वॉटर्स कहते हैं कि ये अमरता की आम धारणाओं से अलग है, जहाँ आत्मा बनी रहती है। यहाँ तो परम एकता में घुल मिल जाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि इंसान जीवन के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाए। तो ये थी टी वॉटर्स की 1870 की किताब से लाओत्सू की एक झलक। हमने उनके रहस्यमय जीवन को देखा, उनकी जटिल किताब ताओ ते चिंग को समझने की कोशिश की और उनके मूल विचारों ताओ, वू वेई, विनम्रता, प्रकृति की ओर वापसी, इन पर बात की, जैसा वॉटर्स ने उन्हें समझा था। हाँ, और हमने ये भी देखा कि उन्हें समझना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है।
खासकर पश्चिमी नजरिए से। और वॉटर्स ने उनके दर्शन के किन नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया, ये एक खास ऐतिहासिक नजरिया हमें मिला। बिल्कुल, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। तो श्रोताओं के लिए हमारा आखिरी विचारोत्तेजक सवाल, लाओ त्सु बाहरी ज्ञान जमा करने पर उतना जोर नहीं देते जितना आंतरिक शांति और सहज समझ पर, जैसा वॉटर्स बताते हैं। आज की दुनिया में जहां सूचनाओं का अंबार है, बाहरी ज्ञान और जटिलताएं बहुत ज्यादा हैं, इस आंतरिक खोज का क्या महत्व है? क्या हमें बाहरी दुनिया से लगातार जुड़ना ज्यादा जरूरी है, या आंतरिक चिंतन ही ज्ञान का मुख्य रास्ता है? या फिर लाओ त्सु का ये जो विचार है स्रोत की ओर लौटने का, ये हमारी ज्ञान और आत्मसमझ की आज की तलाश को कैसे कोई दिशा दे सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।